हेलो IITians एंड IITians और पास आउट्स फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डॉक्टर्स, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ये वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। माय चैनल इज फिजिक्स 108 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक लर्निंग ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ IIT JEE एंड नीट। और ऐसा टारगेट है मेरा कि मैं काफ़ी कुछ क्वालिटी कंटेंट उनको प्रोवाइड करूं। पर आई हैव बीन टीचिंग इन दिस माइट बी सीइंग दिस टू वर्ड्स कोचिंग इंडस्ट्री को मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है यहाँ पे। इस पर हम लोग बात करेंगे ये सही में इंडस्ट्री है कि नहीं है। और इस वीडियो को मेरा बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बड़ा गुस्सा आता है यार मुझे जब लिंक्डइन पे मुझे फ्रेशर्स जो फाइनल ईयर में होते हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि Sir, which institute to join? I want to become a faculty. I want to teach. I want to teach physics, chemistry, maths, bio. और पता नहीं क्या क्या सोच के मैं इस इंडस्ट्री में आया था और अभी भी हूँ। इनफैक्ट कहूँ तो फंसा हुआ हूँ इसमें। तो उस पे अगर बातें करें तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसको एक वीडियो के माध्यम से ही सभी को समझा दिया जाए कि एक्चुअली ये है क्या, और फिर उसके बाद आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि इस सेक्टर में आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कुछ अट्रैक्शंस। सबसे पहले बता रहा हूं जो हमारे दिमाग में चलता है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी चलता हूं, लेकिन मैं प्रीमियर 3 अट्रैक्शंस ले रहा हूं। एक तो है इनिशियल पेमेंट। पैसा बहुत मिल जाता है इनिशियल कोचिंग इंडस्ट्री में। ऐसा हुआ भी, मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज ऑफर्ड बाय अ रिनाउंड ब्रांड in 2013-14 सेशन फ्रॉम NIT जलंधर और मेरा 6 लाख का पैकेज लगा था और 2 जॉब और लगी थी। एक TCS में लगी थी, वो 3.25 लाख दे रहा था, और एक योकोगावा एक ऑटोमेशन की कंपनी है, उसमें 3.25 लाख रुपए मिल रहे थे। तो वो एक जो आपको एक पैकेज दिख रहा होता है कि भाई इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ आ गए। हाँ, वो अलग बात है कि एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट था, फिजिक्स मैथमेटिक्स में काफी अच्छा परफॉर्म करके ही NIT जलंधर पहुंचा था और पढ़ाना भी अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं एक जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, और इसलिए वो सोचते हैं कि चलो इसी सेक्टर में काम कर लिया जाए। सेकंड जो अट्रैक्शन आता है वो होता है आइडियलाइजिंग समवन। तो समबडी स्टडीइंग फ्रॉम कोटा और दिल्ली एट दोज टाइम्स, या अभी भी, कि टीचर्स को देख लिया, फैकल्टीज को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हुए, बड़े बड़े घरों में रहते हुए, और उनको आइडियलाइज करने लगे कि हाँ यार ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, बढ़िया है, ठीक है, क्लास लो सुबह शाम और फिर चल दो घर, ठीक है। ये सब फैक्टर्स आते हैं दिमाग में और अभी भी आपके आ रहे होंगे। तीसरा है अपना इंस्टीट्यूट डालेंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी कह सकते हो एक पुश रहता है कि हाँ कभी ना कभी अपने शहर में जाके अपना भी कोचिंग डाल देंगे, भले ही इंडिविजुअल डाल देंगे या फिर ग्रुप में फैकल्टीज को लेके स्टार्ट कर देंगे अपना, और अच्छा चल जाएगा, अपना 1-2 साल का स्ट्रगल होगा, उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। तो यार ये कुछ प्रजम्पशंस हैं जो हम लोग सोचते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ बहुत रेयर केसेस में होता होगा तो होता होगा, बट होता नहीं। ये जो अट्रैक्शंस हैं उसके बारे में मैं अब आपको कुछ रियलिटीज बताता हूं। आजकल ये गेम बहुत चल रहा है ना, मिथ और रियलिटीज। तो कुछ रियलिटीज इस कोचिंग सेक्टर की ये हैं कि यू कांट ट्रस्ट ओनर्स। इनफैक्ट ओनर भी नहीं कहूंगा मैं इनको, दीज आर लालाज। पैसे के मामले में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अदर फैकल्टीज एज वेल इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस्ट्री ही नहीं है। पहली बात तो ये एक सिंपल ट्यूशन है, और एक ट्यूशन को ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने की कोशिश की गई है, कभी ऑर्गेनाइज नहीं बना सकते। यू कैन नॉट कॉर्पोरेटराइज दिस सेक्टर, नहीं बना सकते आप कॉर्पोरेट। जिन्होंने कोशिश कर ली, बहुत कर ली, लोगों के पैसे फंसा दिए।
तो पहली बात तो आप सैलरी स्ट्रक्चर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको मिला है क्या वो साल भर तक आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं अप्रैल से दिसंबर की सैलरी आपको देंगे, दिसंबर के बाद आपकी पेमेंट लटकाने लगेंगे, मार्च के बाद अप्रैल में आके आप खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे। करो, जाओ लीगल जाओ, केस करो, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, करते रहो। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन दिस सेक्टर, कुछ कूल ब्रिजेस बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, बढ़िया कोडिंग करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। कुछ नहीं रखा है इस सेक्टर में। दूसरा भी पॉइंट मैं बता देता हूं, क्रोकोडाइल्स। आई होप मैं हिंदी में इसको सही लिख रहा हूं, मगरमच्छ, बहुत टाइम हो गया हिंदी लिखे। ये टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। एज अ यूथ जब हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो देखो 1-2 साल या कह सकते हो 3 साल अगर आईआईटी एनआईटी से हैं अपन और प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं और अपने टाइम पे अच्छी तरीके से तैयारी की होती है तो 2-3 साल लग जाते हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो उस टाइम किया था उसको ब्रशअप करने में और उसको बिल्कुल सॉलिड करने में, अच्छी बुक्स लगाने में, अच्छा मटेरियल लगाने में। तो वो 2 साल का आप टाइम पीरियड मान लो। 2 साल के बाद आपको ठीक ठाक नॉलेज हो जाती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ाओगे, जिस भी ब्रांच में आपको पढ़ाओगे, आपका मन होगा कि मैं, अगर आप कैलिबर वाले हो और आपने खुद अपने सब्जेक्ट पे मेहनत की, ये जो मगरमच्छ बैठे होंगे ना 45 से 50 साल वाले, ये आपको उठने नहीं देंगे। जो भी अच्छा बच्चा इंस्टीट्यूट में आएगा वो किसी तरह ये ग्रैब कर लेंगे, बैचेज आपको लेने ही नहीं देंगे, ये नहीं उठने देंगे आप। और जब तक आपसे कोई ढंग का स्टूडेंट पढ़े ना, वैसे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई वीक स्टूडेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन सकता है 2 साल, लेकिन आजकल जमाना थोड़ा दूसरा हो गया है। 7वीं से तो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। यू गो टू साउथ नारायणा चैतन्य, तुम्हें 10वीं पास बच्चा जो है ना वो तुम्हें एससी वर्मा लगाया हुआ मिलेगा, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स याद होगा तुम लोग को भी, भगवत गीता है फिजिक्स में, वो लगाया हुआ रहता है 10वीं तक। आजकल थोड़ा माहौल चेंज हो गया। अब जब स्टूडेंट आते हैं तो वो काफी सारी तैयारी के साथ होते हैं। आज तो इतने ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं कि 6ठी 7वीं में तो शायद इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं बच्चे। तो ये जो मगरमच्छ कम्युनिटी है ना, ये तुम्हें कभी नहीं उठने देगी। तुम जितना अच्छा पढ़ाओगे तुम्हें उतना ही गिराते जाएंगे, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे और इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए, मुझे बाकी इंडस्ट्रीज की इतनी नॉलेज नहीं, बट जहां तक अपने दोस्तों से सुनता हूं, भाई अगर आप कोडर हो, ढंग का कोड बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ तो गलती से भी तुमने कोई ढंग का स्टूडेंट पढ़ा भी दिया ना 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में अपने बैच में छीन लिया जाएगा। और सिलेक्शन के टाइम पे शायद तुम्हें पोडियम पे बुलाया भी ना जाए। कई लोगों के साथ भारी बेइज्जती मैंने होती हुई देखी है। तुमने पढ़ाया होगा, तुम्हें पोडियम पे भी नहीं बुलाया होगा। तो ये गवर्नमेंट बिक गई है बेसिकली, अब इसमें कुछ नहीं है, सब पागल बना रहे। और क्या है भाई इनकी रियलिटीज। तीसरा है द राइजिंग फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम दीज इश्यूज। और उस फ्रस्ट्रेशन के साथ क्या होता है कि फिर आपका कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, आपका सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, आपका पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। और इवेंचुअली कई लोग तो जब वो फंस जाते हैं तो फिर इसी सेक्टर में रहते हैं, और कुछ लोग नहीं तो फिर एमबीए वगैरह करके कहीं और निकल गए या किसी और टोटली डिफरेंट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया या कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लिया। तो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो तुम्हें बेनिफिट होगा तुम्हारा करियर चॉइस चूज करने में कि कोचिंग इंडस्ट्री में आना है कि नहीं। लेकिन कोई ऐसी डीमोटिवेट मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बेसिकली मिथ और रियलिटीज बता रहा हूँ इसकी। तो वो कहा जाता है ना कि आसमान में पत्थर तबियत से उछालो तो छेद भी हो जाता है आसमान में जाके, तो उछालते हो यार। तो यही बात है। और आई होप दिस मैसेज इज रिसीव्ड बाय यू इन अ पॉजिटिव मैनर। और
हर एक IIT NIT में कोई भी हो तो कम से कम मैंने देखा एक बेस्ट साइज में अगर 800-900 लोग होते हैं तो 25-30 लोग तो ऑन एन एवरेज एस्पायर कर रहे होते हैं कि अपन तो कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, अपन तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। इन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दो अगर आपको ये वीडियो पहुंचा है तो, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी इससे कुछ गेन हुआ हो उनका या आपका तो थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, Physics 108। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।